की जय। आज आप भागवत सप्ताह के दूसरे दिन की कथा सुनोगे। देखो, हमने कल कहा था कि 1 बजे हम पहुंच जाएंगे। हम तो आगे, लेकिन कथा सुनने वाले नहीं आए। हमारे बड़े महाराज जी थे ना, सुबह 4 बजे सत्संग शुरू करते थे, 8 बजे तक सत्संग करते थे। तो किसी ने पूछा, महाराज आप सत्संग करते हो, सुनने वाला कोई आगे बैठा नहीं होता, तो महाराज जी क्या कहते थे कि जिसे मैं सुनाना चाहता हूं वह तो सुन रहा है। कहने का मतलब है, संत जो हैं वो कोई भी कार्य करते हैं भगवान के लिए करते हैं। आप लोग कोई भी कार्य करोगे अपने गृहस्थ को चलाने के लिए, इसलिए तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरा दर के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरा दर छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। आगे चलकर कथाओं में आप सुनोगे कि जब दुख की घड़ी में संसारिक लोगों ने आवाज नहीं सुनी, भगवान को पुकारा, तो भगवान दौड़े चले आए सहायता के लिए। आज आप कथा में भगवान के 24 अवतार जो हैं, 23 हुए हैं, 24वां अवतार होना है। भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, असुर भी तप करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि भगवान को वरदान देने के लिए उनके सन्मुख प्रकट होना पड़ता है। जब उन्हें भगवान से वर मिलते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, भगवान के भक्तों को दुख देते हैं, उनकी पूजा में बाधा डालते हैं, तो भगवान पापियों के संहार के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेकर इस धरातल पे आते हैं। इसलिए जदु बददियत आचारी भगवान आना पैंदा है, जदु बददियत आचारी भगवान आना पैंदा है, जदु बददियत आचारी भगवान आना पैंदा है, जदु बददियत आचारी भगवान आना पैंदा है। इन जालम दुष्टां कोलो भगत बचाना पैंदा है, इन जालम दुष्टां मंदियां दे कोल भगत बचाना पैंदा है, जदु बददियत आचारी भगवान आना पैंदा है, जदु बददियत आचारी भगवान आना पैंदा है। सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान जो है धर्म की स्थापना और अपने भक्तों की रक्षा के लिए
अवतार लेकर इस धरातल पर आते हैं। भगवान ने अपने भक्तों के खातिर कैसे कैसे अवतार लिए, आगे कथा में आप सुनोगे कि प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लेकर आए। आधा शरीर मनुष्य की तरह, आधा सिंह की तरह। इसलिए जब जब होए धर्म की हानि, पारई असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का पहला अवतार हुआ संत कुमारों का, जो ब्रह्मचारी का प्रतीक है। दूसरा अवतार बराह अवतार। मसाला जी। तो तीसरा अवतार नारद जी का। तो चौथा अवतार नर नारायण। पांचवा अवतार कपिल देव। छठा अवतार दत्तात्रेय। आगे चलकर कथा आएगी। अनसुया और अत्रि ऋषि के घर ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए गए अनसुया का। तो अनसुया जो है महान पतिव्रता। तो तीनों देव साधु का वेश लेकर गए। तो अनसुया से कहते हैं कि हम भिक्षा तभी देंगे अगर आप निर्वस्त्र होकर भिक्षा दोगे। तो अनसुया ने अपने पति अत्रि ऋषि को याद किया, हाथों में जल लिया, तीनों साधुओं के ऊपर फेंका, तीनों बालक बन गए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अंश से अत्रि ऋषि और अनसुया के घर भगवान दत्तात्रेय अवतार लेकर आए। ये उनका छठा अवतार। सातवां अवतार सुजग का। आठवां अवतार ऋषभ देव का। नौवां अवतार राजा पृथु का। आगे जब कथा में आप सुनोगे कि ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हुए, उसके पुत्र बेन बहुत दुष्ट था। पिता ने बहुत कोशिश की कि उसका पुत्र सुधर जाए, लेकिन वह नहीं सुधरा। तो ऋषियों को तंग करता था, भगवान के भक्तों को दुख देता था। एक दिन क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। जो प्रजा है राजा के विहीन हो गई। अब ऋषियों ने क्या किया, बेन के शरीर का मंथन किया, उसमें राजा
पृथु वे भी भगवान के अवतार थे। आगे 10वां अवतार मत्स्य नारायण, 11वां अवतार जो है कर्म, और 12वां जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत प्राप्ति के लिए, तो मंदराचल पर्वत जो है नीचे धंसने लगा। तो भगवान ने कश्यप अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। तो धन्वंतरी अवतार हुआ। फिर आगे 14वां अवतार जो है मोहिनी अवतार। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का 15वां अवतार नरसिंह अवतार, 16वां अवतार वामन और 17वां अवतार परशुराम, 18वां राम जी और 9वां कृष्ण जी और 20वां बलराम जी। तो व्यास जी भी भगवान के अवतार थे 21 में, और 22वां अवतार बुद्ध का, और 23वां अवतार जो है हरि, और 24वां अवतार अभी होना है कलयुग में कल्कि अवतार। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, किस लिए? कौरवों और पांडवों में समझौता करवाने के लिए। जब दुर्योधन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तैयारियां, घर में 56 प्रकार का भोजन बनाया गया। लेकिन दुर्योधन का जो भाव था शुद्ध नहीं था, पांडवों के प्रति कुभाव। भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको बजे, उसका बेड़ा पार है। भगवान जो है भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसलिए दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया। तो भगवान कक्ष में लेटे हुए थे, तो अर्जुन आया, भगवान की चरणों की तरफ बैठ गया। दुर्योधन आया, भगवान के सिर की तरफ बैठ गया। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, जब भी कोई बड़ा लेटा हो उसके चरणों की तरफ बैठना चाहिए। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है कि पहले मैं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने पहले अर्जुन को देखा,
तो दुर्योधन नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि जो युद्ध करेंगे नहीं, इनको मांगने से क्या लाभ। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी से क्या मांगी? सेना। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। दुर्योधन ने भगवान से सेना मांगी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से कहा आप युद्ध करो या ना करो, आप हमारी तरफ रहो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने पक्ष में ले लिया। तो भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया। अब विदुर जी की कुटिया की तरफ जा रहे हैं। विदुर और विदुरानी भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनकी कुटिया के बाहर खड़े हैं कि कब इनका कीर्तन समाप्त हो तो मैं कुटिया के भीतर जाऊं। आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। बंसी मधुर बजाना हमारे कीर्तन में, बंसी मधुर बजाना हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में। आप भी आना संग नारद जी को लाना, आप भी आना संग नारद जी को लाना, आप भी आना संग नारद जी को लाना, आप भी आना संग नारद जी को लाना। बीना मधुर बजाना हमारे कीर्तन में, बीना मधुर बजाना हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में। आप भी आना संग शिव जी को लाना, आप भी आना संग शिव जी को लाना, आप भी आना संग शिव जी को लाना, आप भी आना संग शिव जी को लाना। डमरू खूब बजाना हमारे कीर्तन में, डमरू खूब बजाना हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे कीर्तन में। आप भी आना संग गणपति को लाना, आप भी आना संग गणपति लाना, रिद्धि सिद्धि खूब बसाना हमारे कीर्तन में, रिद्धि सिद्धि को बुलाना हमारे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम 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 हमारे कीर्तन में। सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी कुटिया के बाहर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब इनका कीर्तन समाप्त हो तो मैं अंदर जाऊं। काफी समय तक भगवान कुटिया के बाहर खड़े रहे। हार कर भगवान ने विदुर जी को आवाज लगाई। विदुर जी ने कुटिया का द्वार खोला, भगवान श्री कृष्ण जी को देखा।
भगवान को देखते ही उनके प्रेम में ऐसे गदगद हुए कि शरीर की सुध बुध ही भूल गए। इसलिए जदों प्रीत गुरा नाल लाई ता दुनिया दी जात भुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई दुनिया दी जात खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई ता दुनिया दी जात भुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई दुनिया दी जात खुल गई। दिल विच मेरे सतगुरु बस दे। 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 रास्ता प्रभु वाला स्वामी दस दे। रास्ता प्रभु वाला स्वामी जी ने दस दे। प्रभु वाली राह मिल गई। जदों गीता भवन में आई तो प्रभु वाली राह मिल गई। जदों गीता भवन में आई तो दुनिया दी जात खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई तो दुनिया दी जात खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई दुनिया की याद खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई तो मेरी सुध बुध खुल गई। जदों गुरुआं दी आरती गाई तो मेरी सुध बुध बुध खुल गई। जदों आरती गुरु जी की गाई तो दुनिया दी जात खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई ओ दुनिया की याद खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई जे तन मेरा माटी दी डेरी। जे मन मेरा माटी दी ढेरी। ता भगती ता मुक्ति मिल गई। जदों गुरुआं दे डेरे में आई ता भगती ता मुक्ति मिल गई। जो गुरुआं दे डेरे ते मैं आई ता दुनिया दी जात भुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई ता दुनिया दी याद खुल गई। जदों प्रीत गुरा दे नाल लाई ता मेरी सुध बुध खुल गई। जदों गुरुआं दी आरती गाई मेरी सुध बुध खुल गई। जदों आरती गुरुआं दी गाई ता दुनिया दी जात खुल गई। जदों प्रीत गुरा नाल लाई गुरुआं दी ओ दुनिया की याद खुल गई। जदों प्रीत गुरा दे नाल लाई सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विदुर जी भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर उनके प्रेम में इस तरह गदगद हुए कि शरीर की सुध बुध भूल गए। रो गदगद हो गई या गुरु जी दर्शन करके तेरे। गदगद हो गया गुरु जी दर्शन करके तेरे। रो गदगद हो गई या गुरु जी दर्शन करके तेरे। गदगद हो गया गुरु जी दर्शन करके तेरे। सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विदुर जी के मन का भाव था कि भगवान श्री कृष्ण जी को केले के फल का भोग लगाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर उनके प्रेम में इस तरह मगन हुए, शरीर की कोई सुध नहीं रही। भगवान को आसन पे बिठाया तो विदुर जी
केले स्वयं खाए जा रहे हैं, जो केले के छिलके हैं भगवान श्री कृष्ण जी को दे रहे हैं। तो आज विदुर जी के प्रेम के कारण, भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण जी विदुर जी के द्वारा दिए हुए केले के छिलकों का भोग लगा रहे हैं। भगवान जो हैं वस्तु के नहीं भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। प्रभु पावना दा भूखा भूखा नहीं हो चीज दा, प्रभु पावना दा भूखा भूखा नहीं हो चीज दा। जोदो होवे मन शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा, जोदो होवे मन शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। जोदो होवे मन शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। जिदा होवे मन शुद्ध ओदे ओ तेरी जदा। प्रभु पावना दा भूखा भूखा नहीं हो चीज दा, प्रभु पावना दा भूखा भूखा नहीं हो चीज दा। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की कि महाभारत का युद्ध ना हो। दुर्योधन से कहा कि पांडवों को तो आधा हिस्सा मत दे, थोड़े से गांव दे दे। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अगर पांडवों को अपना हिस्सा लेना है तो मेरे साथ युद्ध करें, युद्ध में विजयी हो फिर हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। श्री राधे गोपाल अजमन श्री राधे, सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कुरुक्षेत्र में 11 औक्षणी सेना जो है कौरवों की, 7 औक्षणी सेना पांडवों की इकट्ठी हुई। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मेरा रथ कौरवों की सेना के सामने ले जाकर खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं किस किस के साथ युद्ध करना है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ कौरवों के सेना के समक्ष खड़ा किया सामने, अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा, मामा, चाचा, फूफा, अपने गुरुजन, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन जी जो राजा लोग हैं पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो केवल निमित्त मात्र है। तेरे युद्ध करने ना करने से विजय बचने वाले नहीं है। तो हार कर अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण जी की शरणागति लेता है, शरण लेता है। जेड़े गे गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने, गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने। जेड़े गे गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने, उन्होंने जन्म सुधारे ने, उन्होंने जन्म सुधारे ने, उन्होंने जन्म सुधारे ने, उन्होंने जन्म सुधारे ने। सत्संग कर ले करिया चार जमाती नहीं पुनी है मार,
सत्संग कर ले कड़िया चा जवांगी नहीं सैनी मार दो कड़ी बैठ कर ले विचार जेड़े सत्संग आंदे ने दो कड़ी करके बैठ प्यार जेड़े सत्संग आंदे ने उन्होंने जन्म सुधारे ने उन्होंने जन्म सुधारे ने जिन्होंने जन्म सुधारे ने उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने सत्संग कीर्तन है बल चंगा बाकी कागज पत्र पतंगा सत्संग कीर्तन है चंगा बाकी काज तीर पतंगा जेड़े कर दे गंगा स्नान उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े कर दे गंगा स्नान उन्होंने जन्म सुधारे ने उन्होंने जन्म सुधारे ने उन्होंने जन्म सुधारे ने उन्होंने जन्म सुधारे ने जिन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के पुरानी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के पुरानी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने सत्संग राम नाम दा गैना उठदे बहंदे नाम ध्याना सत्संग राम नाम दा गहना उठदे बहंदे नाम ध्याना सत्संग राम नाम दा गैना उठदे बहंदे नाम ध्याना सत्संग राम नाम दा गहना उठदे बहंदे नाम ध्याना ओ एक दिन छड्डना पौना संसार सतगुरु पार लगांदे ने ओ एक दिन बड़ा संसार सतगुरु पार लगांदे ने 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 जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने 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 जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने जेड़े के गुरां दी शरणी उन्होंने जन्म सुधारे ने सतगुरुदेव महाराज की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कब सुनाया? जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आया कि मैं आपका शिष्य हूं, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया? विराट रूप दिखाया जिसके अनेकों मुख। तो जो कौरवों की सेना के तरफ राजा थे, बड़ी तीव्रता से भगवान के मुख में घुस रहे हैं। फिर अर्जुन को ये समझ आ गया कि कर्ण कारण परमात्मा है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की जय। महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों की सेना का नाश हुआ। दुर्योधन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ,
तो दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, उसने जब अपने मित्र की दुर्दशा देखी, अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, हे मित्र, कल सुबह पांचों पांडवों का सिर काट के तुझे भेंट दूंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी को ये पता चला कि अश्वत्थामा ने भीष्म प्रतिज्ञा की है, तो भगवान श्री कृष्ण जी रात्रि के समय पांडवों के पास जाते हैं। पांडव आगे निश्चिंत होकर सो रहे थे। अर्जुन को उठाया, पूछा, क्या आपको मालूम नहीं है अश्वत्थामा ने जो प्रण किया है, जो प्रतिज्ञा की है? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु हम सब जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सब कुछ जानते हुए भी आप निश्चिंत होकर सो रहे हो, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है? तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहता है कि प्रभु, हमारी चिंता करने वाले आप हो, आपके रहते हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए जो भगवान का सहारा लेता है, गुरुदेव के दिए हुए नाम का सहारा लेता है, सिमरन करता है, नाम के ऊपर विश्वास रखता है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मैनू एक तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू एक तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना, मैनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना, मेरे गुरां दे द्वारे उत्ते दौड़ कोई ना, मेरे गुरां दे दरबारे उत्ते छोड़ कोई ना, मैनू एक तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, मैनू एक तेरे नाम दा सहारा चाहिदा, इको तेरे नाम दा सहारा चाहिदा। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया? पांडवों को उठाया, अपने साथ ले गए। तो द्रौपदी के पांचों बालक भी सोए हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी उनको उठाने लगे तो वो क्या कहते हैं?
ना खुद सोते हो ना हमें सोने देते हो। बोनी उठे तो अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के पांचों पुत्र को सोते हुए उनकी गर्दनें काट कर ले गया। तो दुर्योधन से कहता है कि मित्र, जेले पांचों पांडवों की गर्दन काट कर लाया हूं तेरी भेंट। जब दुर्योधन ने किसी बालक का सिर पकड़ा तो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है कि मित्र, तुझे भूल हो गई है, ये जो सिर है भीम का हो नहीं सकता है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो द्रौपदी को जब पता चला कि अश्वत्थामा ने उसके पांचों पुत्रों को मार दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, ऐसे महापापी को दंड मिलना चाहिए, ये बाल हत्यारा है। अर्जुन गया, अश्वत्थामा को बांध कर द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा को मारने से मेरे जो पांचों पुत्र मर गए हैं वापस लौटेंगे नहीं। ये एक ब्राह्मण है और आपका गुरु का पुत्र है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जैसे आपको शिक्षा दी, अपने पुत्र को भी वो शिक्षा नहीं दी। आप इसे मत मारिए। धन है द्रौपदी, पांचों पुत्र को मारने वाले को क्षमा कर रही है। ऐसी ऐसी हमारे देश में महान नारियां हुई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कोई ना कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्मजात से मणि थी। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि इसके मस्तक से मणि बाहर निकाल दो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अश्वत्थामा के मस्तक से अर्जुन ने मणि बाहर निकाल ली। अश्वत्थामा ने कहा, इससे अच्छा होता आप मुझे मृत्यु दंड दे देते। तो आगे चलकर कथा आ रही है। भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर मिला था। भीष्म पितामह उत्तरायण और शुक्ल पक्ष का इंतजार कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके दर्शनों को करते हुए अपने देह को छोड़ूंगा, शरीर को छोड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह के पास गए, उनके चरणों की तरफ खड़े हुए। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण जी को
देखा और कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जे मैं सरसया पे लेटा हूं, तुझे किस पाप की सजा मिली है। देखो ऐसे ऐसे भी संत हुए हैं जिनको इतना भरोसा है कि मैंने जीवन में कोई पाप किया नहीं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो परीक्षा देते हैं, तो जब परीक्षा का परिणाम आता है तो किसी बच्चे के अंक कम आ जाए, नंबर, तो बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि पेपर मैंने पूरा किया था तो नंबर कम क्यों आए, पूरी चेकिंग करवाता है। तो क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि मैंने पूरा पेपर किया है। ऐसे भी संतों को विश्वास था कि मैंने जीवन में कोई पाप किया नहीं, ये सजा किस पाप की मिली। भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्व पितामह से कहा कि सत्य है कि आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, शायद आप भूल गए, जिस समय द्रौपदी बड़ी सभा में चिल्ला रही थी, उस समय आप सभा में बैठे थे, आपका फर्ज बनता था बोलने, आप बोले नहीं, तो मैं सब कुछ देख रहा था, ये उसी पाप की सजा है। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से कहा कि जब पांडव जुए में कौरवों के सामने सारी संपत्ति हार गए, हारकर उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को, तो दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म दिया चीरहरण करने का। जब तक द्रौपदी अपने पांचों पतियों की तरफ सहायता की आस मन में लगाए बैठी थी, भगवान सहायता के लिए नहीं आए। जब द्रौपदी ने देखा कि इनसे मेरी बात बनने वाली नहीं है, सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य